अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा और मेरे चैनल आयशाज़ केक डिलाइट में आप सबका स्वागत है। आज मैं यहां पर आपको एक नया तरीका बताऊंगी। आज मैं आपके साथ इस पुदीने को किस तरह से स्टोर करते हैं ये बताऊंगी। मुझे पुदीना बहुत पसंद है, मैं हमेशा इसे खाना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं इस तरह से मेरे गार्डन में पुदीना ज़रूर लगाती हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना प्यारा पुदीना मेरे टब में हो चुका है। तो अब मैंने आपके साथ मुंबई व्लॉग में बताया था कि मैंने पुदीने को इस तरह से कट करके रखा है क्योंकि जब मैं मुंबई गई थी तो इस तरह से अगर इस पुदीने को पानी न डाला जाता तो ये सभी पुदीना मर जाता, क्योंकि पुदीने में पानी बहुत ज़रूरी होता है। दिन में लगभग 2 बार इसमें पानी को डालना पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर कैंची की मदद से मैंने आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पॉट से सभी पुदीने को कट कर लिया है। अगर हम इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 15 से 20 दिन तक ही रहेगा। पर अब मैं यहाँ पर आपको एक नई ट्रिक बताती हूँ कि मैं इसे किस तरह से स्टोर करके रखती हूँ, जिसकी वजह से ये 6 महीने तक भी बहुत ही आसान तरीके से हम इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं या बाहर रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। तो अब हम इसे पहले साफ़ कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं कितनी आसानी से इसके पत्ते निकाल रही हूँ। पर पत्ते निकालते वक्त इस बात का भी ख्याल रखा है कि जो नए छोटे छोटे पत्ते यहाँ पर आए हैं उन्हें हमने नहीं तोड़ा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर वाले जो 2 या 4 पत्ते होते हैं उन्हें मैंने उसी तरह से इन डंडियों पर ही रखा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा था, जिसे हमने इस तरह से बीच बीच में कट किया है। और जो हल्के हल्के जो नए यहाँ पर टहनियाँ आए हैं उन्हें उसे मैंने डायरेक्ट ही तोड़ा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इनसे हम नया प्लांटेशन करेंगे, जिससे हमारे पुदीने में और भी नया और ज़्यादा पुदीना हमारा बनेगा। यहाँ पर इन टहनियों को भी मैं नए रूट्स आने के लिए किस तरह से स्टोर करते हैं और इसका प्लांटेशन किस तरह से करना चाहिए ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। इसी तरह से मैं सभी पत्तों को निकाल रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सबसे बड़ी टहनी है, इसे मैंने 3 हिस्सों में कट कर लिया है और इसके भी पत्ते सेम तरीके से ही निकाले हैं। अब यहाँ पर प्लांटेशन के लिए हम इस तरह से बंच बना लेंगे कि जिसकी मोटी परत जो हमें पानी में रखना है वो नीचे की तरफ होगी, जिसकी स्टेम थोड़ी मोटी होती है। और ऊपर की तरफ हमने पत्ते रखे हैं तो हमें ये भी आसानी से समझ आता है कि इसकी ग्रोथ किस तरफ है। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से बंच को 2 रबड़ लगाए हैं और इसे इस तरह से एक पानी की बोतल में रखा है। यहाँ पर 5 या 6 दिन में इसे अच्छे से रूट्स निकल कर आते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस पुदीने को इस तरह से साफ़ कर लिया है और इसे अच्छी तरह से वॉश भी कर रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे 2 बार वॉश किया है। एक बार इस तरह से एक बर्तन में पानी को लेकर वॉश किया है, फिर नल के नीचे छन्नी से भी इसे एक बार वॉश किया है। वॉश करने के लिए भी हमें हल्के हाथों से ही वॉश करना होता है। यहाँ पर पुदीने को वॉश करने के बाद इसका पानी हम अच्छे से निथार लेंगे। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे कॉटन के कपड़े पे इस तरह से फैला दिया है और इसका मॉइस्चर ख़त्म होना ज़रूरी है। यहाँ पर जो इसके अंदर पानी है उसे अच्छे से सुखा लेना है और इसे बिल्कुल भी धूप में नहीं सुखाना है। धूप में सुखाने की वजह से इसकी खुशबू भी चली जाती है और ये जले हुए पत्तों की तरह नज़र आता है। आपने धूप में जलने वाले पत्तों को भी देखा ही होगा, तो उस तरह से नहीं, हमें इसे फ्रेश
ही स्टोर करना है तो इसे हमें घर के रूम टेम्परेचर पर भी सुखा सकते हैं। पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि मैं घर पर नहीं थी, तो मैंने इसे सिर्फ इस तरह से इसका मॉइस्चर अच्छे से ख़त्म कर लिया है। मुझे थोड़ी गड़बड़ थी, इसीलिए मैंने इस तरह से पोंछकर इसे सुखाया है। आप यहाँ पर अगर इसे आराम से भी सुखा सकते हैं। इस तरह से इस कपड़े की एक पोटली बनाएं और यहाँ पर ये मैंने एक छन्नी ली है, उसी में रखकर इसे फ्रिज में रख दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, मुंबई से आने के बाद इसके अंदर का पानी ख़त्म हो चुका है और इसे अच्छे से रूट भी निकल कर आ चुके हैं। तो इस तरह से आने तक मेरे 5 दिन पौधे में पानी नहीं था, तो हमने पुदीने को भी स्टोर कर लिया और पुदीने के स्टेम से भी नए प्लांटेशन के लिए रूट्स भी निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, मनी प्लांट है। अब यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि ये किस तरह से हमारा पुदीना तैयार हो चुका है। यहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा हल्का सूखा हुआ जो पुदीना था, वो आप देख सकते हैं इस तरह से होता है। इसे धूप में ही ये थोड़ा सा सूख गया था, इसीलिए इस तरह से हो गया। पर हमने जो फ्रिज में या रूम टेम्परेचर पर हम सुखाते हैं तो इस तरह से बनता है। तो देखा आपने ये किस तरह से सूख गया है। आप इसकी आवाज़ को भी सुना ना आपने, कितना प्यारा ये हमारा रेडी हो चुका है। इसे आप चाहे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप स्टोर फ्रिज में भी कर सकते हैं और बिना फ्रिज के भी कर सकते हैं। कभी कभी तो हमें कुछ डिशेस बनाने पड़ती हैं, तो हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती या हम मार्केट से बहुत दूर रहते हैं, तब ये चीज़ें हमें बहुत फ़ायदेमंद होती है। आप इसे पीस कर अपनी चाय में भी ऐड कर सकते हैं। चाय पत्ती जो हम मार्केट से लाते हैं उसमें भी इसे ऐड कर सकते हैं। और सुबह में नीम गर्म पानी में भी इसे पीस कर ऐड कर रोज़ाना पी सकते हैं। अगर हम इसे थोड़े से हल्के गुनगुने पानी में रोज़ सुबह पीते हैं और पानी में काला नमक ऐड करते हैं, तो हमारे पेट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते हैं और हमारे पेट भी हमारा साफ़ हो जाता है। मार्केट में सूखा अदरक मिलता है, जिसे सूंठ भी कहते हैं, उसे भी हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं। जल्द ही मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।